हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेके ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीएस में पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटी में राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति को हमने 2 पार्ट में कवर किया, साथ ही साथ थर्ड पार्ट में उसके हमने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो राष्ट्रपति से रिलेटेड थे उनको बारे में देखा था। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जीके ओशियन का एंड्रॉयड ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एंड्रॉयड ऐप पर बहुत सारे क्विज जो कि बिल्कुल फ्री हैं और साथ ही साथ पीडीएफ और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 63 है उसमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में उपबंध किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 63 में भारत में उपराष्ट्रपति के पद का उपबंध करता है और जो ये उपराष्ट्रपति होता है वह भारत का दूसरा नागरिक होता है। साथ ही साथ जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अगर बात करें उपराष्ट्रपति की योग्यता एवं शर्तों के बारे में, तो पहला होता है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 आयु की पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु, पागल व दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट जो है पागल व दिवालिया व लाभ का पद, इनके बारे में डिटेल्ड में मैंने बता रखा है राष्ट्रपति के वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देखें और इसके बारे में समझें कि लाभ के पद में कौन कौन से काउंट होते हैं, कौन से काउंट नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसी में मैंने बता रखा है कि किसी भी ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में भी जिसमें 25% से अधिक या 25% का शेयर होता है, उसमें जो मैनेजर की पोस्ट से ऊपर या मैनेजर की पोस्ट पे जो लोग होते हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह पद भी लाभ के पद में काउंट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट में दे रखा है किंतु वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। आगे देखते हैं इसी में, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। वह संसद के किसी भी सदन का मतलब क्या है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो, साथ ही साथ राज्य विधायिका का भी सदस्य ना हो। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी सदस्यता या सदन की सीट को रिक्त कर दिया, उसकी सदस्यता वहीं से खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए जो उम्मीदवार होता है उसको कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। यहाँ पे पहले जो राष्ट्रपति का होता था, राष्ट्रपति के लिए कितना है, राष्ट्रपति के लिए है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। लेकिन 1997 से पहले क्या होता था, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता होती थी राष्ट्रपति को। उसके बाद से उसको 50-50 कर दिया गया था। लेकिन उपराष्ट्रपति के अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या है वो कितनी है, 20-20 है, राष्ट्रपति की 50-50। साथ ही साथ देखते हैं कि जो प्रत्येक उम्मीदवार होता है उसको जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। यह जमानत राशि जब्त भी हो जाती है। जब्त कब हो जाती है, जब कुल पड़े वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं होता है तो यह जमानत राशि जब्त हो जाती है। यदि आपको 1/6 प्राप्त हो जाता है तो यह जमानत राशि आपको वापस कर दी जाती है। इसमें चुनाव में जीत या हार से कोई मतलब नहीं होता है। आपको 1/6 मिलेगा तो आप जीतें या हारें, आपका जो जमानत राशि होगी वो आपको वापस कर दी जाएगी। आगे देखते हैं इसका निर्वाचक। तो इसका जो निर्वाचन होता है वह राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब इसका यह है कि जैसे कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हम लोग वोट डालने नहीं आते हैं, हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो लोग वोटिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हम ही। हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनते हैं,
तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। और इसके जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कि जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। राष्ट्रपति में क्या होता है कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में जो मनोनीत भी होते हैं वो भी भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में क्या होता था कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते थे, साथ ही साथ लोकसभा व वो दिल्ली व पांडिचेरी के जो सदस्य होते थे वो भी भाग लेते थे। विधान परिषद जो केंद्रीय जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दिल्ली और पांडिचेरी वो भी भाग लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं, इसके अलावा कोई भाग नहीं लेता है। संसद से मतलब है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कितने होते हैं, 2, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। साथ ही साथ इसके निर्वाचन पद्धति की अगर बात करें तो इसके जो निर्वाचन पद्धति है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होता है। इस पद्धति के बारे में मैंने राष्ट्रपति के वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ। यह जो पद्धति है ये इसको ब्रिटेन में एक वैज्ञानिक थे हैमर। कौन वैज्ञानिक थे? हैमर। ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैमर ने इसे बनाया और डेनमार्क में इसे एंड्रे के प्रयासों से सबसे पहले लागू किया गया था डेनमार्क में, इसलिए इस पद्धति को एंड्रे सिस्टम भी कहते हैं। और इस पद्धति में वरीयता के अनुसार वोट डाले जाते हैं, इसलिए इसको वरीयता प्रणाली भी कहा जाता है। अगर इसके पदावधि की बात करें तो उपराष्ट्रपति के जो पद की अवधि होती है वो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक की होती है। साथ ही साथ यह अगर अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो यह इसका पद समाप्त हो जाता है, या इसकी अकस्मात मृत्यु हो जाए तो भी इसका पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार संकल्प पारित करके भी इसको इसके पद से हटाया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता था, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लाई जाती थी और राष्ट्रपति को हटा दिया जाता था। वैसे यहाँ पे एक संकल्प पारित किया जाएगा और इसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा। इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पे ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, संकल्प लोकसभा में लाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो राष्ट्रपति को संकल्प लाया जाता था राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उसमें हम चाहे लोकसभा में लाएं और चाहे राज्यसभा में लाएं, दोनों में कहीं भी ला सकते थे। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल यह राज्यसभा में ही लाया जाएगा। इसका कारण एक मेजर होता है ये, क्योंकि यह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, तो जब यह कार्य राज्यसभा में कर रहा होता है तो राज्यसभा के द्वारा ही हटाया जाता है। लिखा हुआ है अंदर कि अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और इससे लोकसभा की सहमति भी आवश्यकता होती है। राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। अगर लोकसभा सहमत नहीं होती है तो राज्यसभा भी इसे हटा नहीं सकती है, लेकिन पहले राज्यसभा ही लाएगी। लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव तभी पेश किया जाता है जब 14 दिन पहले अग्रिम नोटिस दिया जाएगा। वहाँ भी क्या होता था, राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाना है तो पहले 14 दिन पहले उसको बताना होता था। सेम उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाएगा। उस 14 दिन जब नोटिस के पूरे हो जाएंगे तब राज्यसभा में उसके द्वारा बहस होगी और तब उसको हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसकी 5 वर्ष की पदावधि समाप्त होने के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है, जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। वह पुनर्निर्वाचन के भी योग्य होता है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी उपराष्ट्रपति बन सकता है, जैसे कि अपने यहाँ कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। परंतु अमेरिका में क्या होता था, मैंने बताया था कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और वहाँ पे जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। और कैसे हटाया जा सकता है, निर्वाचन अगर अवैध घोषित हो जाए तो इसके पद से हटा दिया जाएगा। यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, अयोग्य अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो गया हो
तो भी उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि उस दौरान जो भी उसने कार्य किए होंगे उनको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवाद, जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और उनका निर्णय ही अंतिम होता है। इसके चुनाव के बारे में जो भी शंकाएं या विवाद होंगे उन सभी का निर्धारण कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। अगर बात करें इसकी शपथ की, तो इसको उपराष्ट्रपति के जो पद शपथ होती है वो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति के द्वारा एक व्यक्ति मनोनीत किया जाता है या नियुक्त कर दिया जाता है, वो इसको शपथ दिलाता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे तथा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी हम अमेरिका के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति से तुलना करेंगे। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्दी अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे और वीडियोज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।